A very warm good morning all of you. Today we are going to discuss about the last tense, future perfect continuous tense. आज हम अपनी वीडियो की इस श्रृंखला में जो अंतिम टेंस हमारा बचा हुआ है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसकी जो हिंदी में पहचान होती है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की भी यही पहचान है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इसकी भी यही पहचान है। लेकिन यहाँ पर समय भी दिया रहता है, सुबह से, शाम से, 2005 से, 2025 से, परसों से। तो उसके लिए अंतर ये है कि यहाँ पर हम समय के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं कि इसके अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को किस प्रकार से बनाते हैं, क्या रूल है। तो सब्जेक्ट के साथ विल और शैल का प्रयोग किया जाएगा। आपको पता है आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, नहीं है अगर अफर्मेटिव है तो नॉट को हटा दिया जाता है। हैव बीन का प्रयोग करते हैं और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। फिर अगर ऑब्जेक्ट है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। समय से पहले सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने दे रखा है। हम 2025 से इस घर में रह रहे होंगे। तो हम इसे अगर बनाएंगे तो सब्जेक्ट हो गया वी के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है शैल, वी शैल। अभी नेगेटिव होता तो शैल के बाद हम नॉट लगाते, लेकिन ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। हम 2025 से इस घर में रह रहे होंगे। वी शैल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस। दिस हाउस या ऑब्जेक्ट भी आ गया। तो वी शैल हैव बीन लिविंग आईएनजी फॉर्म इन दिस हाउस, कब से? 2025 से। तो एक सन है तो यहां पर सिंस लगेगा, सिंस, फिर टाइम 2025। तो इस प्रकार से सेंटेंस बन गया। देखिए, वी शैल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2025। अब देखिए इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में, इंटेरोगेटिव है तो हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर इंटेरोगेटिव के साथ अगर वहां पर नेगेटिव भी आया हुआ है तो हम सब्जेक्ट के बाद, देखिए अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव आता है तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। अगर इंटेरोगेटिव के बाद नेगेटिव आ गया तो हम सब्जेक्ट के बाद जो है नॉट का प्रयोग करते हैं। तो लास्ट वीडियोस में मैंने बताया है, यदि क्या से सेंटेंस शुरू हो तो हम उस टेंस में आई हुई हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की इंग्लिश शुरू करते हैं। जैसे क्या सुबह से बारिश नहीं हो रही होगी, तो क्या आया है और सब्जेक्ट है इट। तो वर्षा संबंधी जो भी घटनाएं होती हैं उसके लिए सब्जेक्ट इट का प्रयोग किया जाता है। इट के साथ हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग होता है। तो क्या से शुरू है तो हम हेल्पिंग वर्ब विल से शुरू करेंगे। विल, फिर सब्जेक्ट इट। अब क्या सुबह से बारिश नहीं, ये इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। विल इट नॉट, तो विल इट नॉट हैव बीन रेनिंग, विल इट नॉट हैव बीन रेनिंग। सुबह से के लिए भी सिंस का प्रयोग किया जाता है, सिंस मॉर्निंग। तो ये हो गया विल इट नॉट हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, क्या सुबह से बारिश नहीं हो रही होगी। अब अगर क्या, क्यों, कहां, कैसे, कब, यानी कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस हैं उनमें अगर प्रश्नवाचक शब्द, क्वेश्चन वर्ड
सेंटेंस के बीच में आ जाता है तो उसकी इंग्लिश हम पहले बनाते हैं। जैसे क्या, तो सबसे पहले व्हाट। अब सब्जेक्ट है तुम सोमवार से क्या कर रहे होगे, तो व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तुम के साथ विल, व्हाट विल, फिर सब्जेक्ट यू। ये केवल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इसमें नॉट का प्रयोग नहीं होगा। व्हाट विल यू हैव बीन डूइंग। तुम सोमवार से क्या कर रहे होगे, क्वेश्चन मार्क। व्हाट विल यू हैव बीन डूइंग, सोमवार से भी सिंस का प्रयोग किया जाएगा, सिंस मंडे। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से हमने जाना कि किस प्रकार से हम अफर्मेटिव नेगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कैच यू लेटर इन नेक्स्ट वीडियो।